हम जाने कि बच्चे एक्सपायर कर गए, उन लोगों के माध्यम से नहीं पता पैसा चला। का गुमान कर रहा है कि दवा लाइए, पैसा लाइए, दवा लाइए, पैसा लाइए। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नीतीश गुप्ता। और सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, अस्पताल की ये तस्वीरें हैं। इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस किया जा सकता है पैसे कमाने के लिए। और पैसे किस पे कमाएंगे? मरीजों को यहाँ पे भर्ती कराइए, मरीजों के नाम पे यहाँ की जो मैनेजमेंट है, जो डॉक्टर साहब लोग हैं, वो पैसे कमाते हैं। और ये एक पीड़ित परिवार है जिनका आरोप है कि बच्चे को कल रात में एडमिट किया गया और बच्चा सुबह एक्सपायर कर गया, लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से, डॉक्टरों की तरफ से इसकी कोई सूचना नहीं दी गई। और सूचना ये दी गई कि भाई साहब ये बिल है, ये जमा कर दीजिए और अभी सब चीज़ें ठीक चल रही है। लेकिन इन लोगों को जब थोड़ा शक होता है, ये लोग देखते हैं और ये बताते हैं अरे बच्चा तो एक्सपायर हो गया है, तब वो लोग कहते हैं अच्छा हाँ लग रहा है बच्चा जो है एक्सपायर हो चुका है। यही था मामला? हाँ, यही मामला। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? ब्रिजेश गौतम नाम है, हम महाराजगंज से आए हैं। महाराजगंज से आए हैं। हाँ। बच्चा जो अभी आपका एक्सपायर हुआ कितने दिन का था? 5 दिन का सर। 5 दिन का। 21 तारीख को जन्म हुआ था। हाँ। 25 तारीख है आज। महाराजगंज में ही जो है डिलीवरी हुई थी? हाँ, महाराज में डिलीवरी हुई थी। 2 दिन तक बच्चा बहुत सही था। उसके बाद जब तबीयत खराब होने लगी, हम लोग जिला मुख्यालय गए, वहाँ से डॉक्टर द्वारा वहाँ से रेफर कर दिया गया। तो 1 घंटा आईसीयू में भर्ती किए, फिर रेफर कर दिए कि अब तो बच्चे यहाँ पर सही नहीं है, BRD मेडिकल ले जाइए। तब यहाँ आए एम्बुलेंस से, तो वहाँ बताया गया कि यहाँ पर वेंटिलेटर खाली नहीं है। वो भी एम्बुलेंस से आप नहीं, आपको लाया गया किसी की जगह? नहीं, वहीं का एम्बुलेंस था। मेडिकल कोई प्राइवेट एम्बुलेंस? नहीं, वहीं का एम्बुलेंस था, हॉस्पिटल का, मेडिकल कॉलेज का ही था। अच्छा, तो वो यहाँ पे ले आया? नहीं, वहाँ मेडिकल ले गए, BRD। हाँ, फिर तो वहाँ जब गए, जब भर्ती कराने गए, तो वहाँ जो थे बैठे थे, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर वेंटिलेटर खाली नहीं है, क्योंकि उसमें साफ लिखा था कि वेंटिलेटर की आवश्यकता है। वो बोलना अगर आपको एडमिट करना चाहते हैं तो जो बता रहे हैं भैया ऐसे लगा तो मतलब उससे आपको काम चलाना पड़ेगा। और आपके बच्चे की तबीयत बहुत नाजुक है, अगर बाहर जाना चाहते हैं बाहर जा सकते हैं आप। नहीं, आपको मेडिकल कॉलेज से प्राइवेट वाहन द्वारा, प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ लाया गया। यहाँ लाया गया, ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ लाया गया। और ये अस्पताल एक बार और देख लीजिए, ये अभी निर्माणाधीन है, यानी अभी इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब ना जाने किस बेसिस पे इसको सर्टिफिकेट मिल गया होगा, लाइसेंस मिल गया होगा। साहब जो है धड़ल्ले से जो है यहाँ पे आप देखिए, अस्पताल जो है 2 मंजिला तैयार है और यहाँ पे पेशेंट एडमिट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कुछ माल पानी मिल गया होगा जिसकी वजह से लाइसेंस मिल गया। और अब देखिए कि मरीजों के जान के साथ कैसे ये अस्पताल वाले खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ पर कोई परमानेंट डॉक्टर नहीं है। आते हैं तो मरीज एडमिट कर लेते हैं, फिर कॉल करके बुलाते हैं, आइए देख लीजिए, फिर चले जाते हैं। और अभी भी जब हम अंदर गए तो आपको बता दें कि कोई फिलहाल यहाँ पे मौजूद नहीं था। कुछ मैनेजमेंट के लोग थे, 2 ही 3 लोग थे, वो भी कह रहे हैं साहब बहुत ज्यादा हमको पता नहीं है, डॉक्टर साहब आएंगे तो वही कुछ बता पाएंगे। तो ये बताइए, बच्चा एक्सपायर कर गया, बिल उल भी आप लोगों को थमा दिए? हाँ, जब बच्चा एक्सपायर कर 11 बजे हमसे पैसा मांग रहे थे दवा का, तो हम पूछे मान लीजिए बच्चा हमारा दवा चल रहा है, इतना दवा कैसे लग गया बताइए? 10 घंटे में 11,000 का दवा, 10,000 का दवा तू कहाँ से कर देगा? ये हमसे पूछे तो उसके बाद नॉर्मल हो जाए न। फिर हम कहें कि सर आपका डॉक्टर साहब बुलाइए, हमसे पूछेंगे तब कुछ करेंगे। अच्छा, आपको जानकारी नहीं हुई कि बच्चा एक्सपायर हो गया? ये आइए आपके, अच्छा ये आपके रिश्तेदार हैं, ये मेडिकल कॉलेज में ही कुछ काम करते हैं, वहाँ के कुछ स्टूडेंट हैं। अच्छा, आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, स्टूडेंट। अच्छा, ये डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं तो इनको थोड़ी बहुत जानकारी थी, इसीलिए जब यहाँ पे आते हैं और NICU में जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चा एक्सपायर। पहले मैंने NICU में जाने नहीं दिया जा रहा था। मैंने वो दरवाजा बंद कर दिए थे लोग अंदर से, उसके बाद मुझे अंदर जाने देखना ही नहीं। अंदर जाने उसके बाद से बंद करके लकड़ी को लगा दे रहे थे कि अंदर नहीं जा पाएंगे आप। उसके बाद हमारे आने के बाद नॉक किया गया दरवाजा। उसके बाद हमने बताया कि मैं BRD से हूँ, तो हम अंदर गए हैं। वहाँ टेक्नीशियन अम्बू बैग से उसको दे रहा था। उसके बाद हम गए हैं तो वही 2 मिनट खड़े हुए, कुछ बोले नहीं है। उसके बाद हम उनसे पूछे साले 1 घंटा पहले मर गई ये बच्ची और तुम कहाँ चूतिया बना रहे हो? तो वो बोला हमसे भैया 45 मिनट पहले एक्सपायर कर गई है। ऐसा होता है, वेंटिलेटर पर पेशेंट मर भी जाता है तो हल्का फुल्का रीडिंग चलता रहता है, मशीन के द्वारा वो रीडिंग आती है। आप तो पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा होता है क्या कि मर भी जाता है मरीज? तो मर जाने के बाद और अम्बू बैग से अगर उसको पंच करेंगे, मैनुअली आप पंच करते हैं तो रीडिंग आती है। नहीं, उसे नहीं रीडिंग। तो ये लोग मैनुअली जानबूझ का प्रेस कर रहे थे, मैनुअली परिजनों को ही दिखा रहे थे कि हाँ अभी चल रही है, अभी चल रहा है। तो आपने जब बोला बच्ची तो एक्सपायर हो गई, मैंने उससे बोला, टेक्नीशियन था वहाँ पे, मैंने बोला साले तुम बताओ 1 घंटे बच्ची एक्सपायर कर गई है? तो वो बोल रहा है नहीं भैया 45 मिनट हुआ था। हम उससे बोले हैं उसके बाद ये हुआ है पूरा। और हम नहीं आए होते पता नहीं कब तक ये लोग ऐसे चूतिया बनाकर
अब सोचिए कि बच्ची एक्सपायर हो गई है लेकिन अस्पताल वाले NICU पे ही रखे हुए हैं और कह रहे हैं इलाज जारी है, आप लोग घबराइए मत। तो ये बताइए कि आप पिताजी हैं, बच्ची एक्सपायर हो गई है, अब क्या आप मांग रखते हैं? अब जो भी अधिकारी हैं या फिर अस्पताल प्रशासन के लोग हैं वो तो आपके साथ धोखाधड़ी कर दिए, यहाँ बच्ची को एडमिट किए, बच्ची का इलाज प्रॉपर हुआ नहीं, एक्सपायर हो गई और एक्सपायर होने के बाद भी पैसा वसूलने की बात करने लगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो सुविधा रहे, सबसे अच्छी सुविधा रहे पूरे जिले में, और जो ऐसे हॉस्पिटल चल रहे हैं उनका जो होता है लाइसेंस निलंबित कर दिया जाए, ताकि भविष्य किसी के और साथ ऐसा कुछ होने वाला न हो। क्या करते हैं आप? हम एक टीचर हैं, शिक्षक हैं, बेसिक विभाग में शिक्षक हैं। सोचिए बहुत जो है कठिन होता है जब किसी की बच्ची एक्सपायर हो गई। अब 4-5 दिन की बच्ची थी और यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं और ये फिर से अस्पताल, देखिए निर्माणाधीन अस्पताल है और किस तरीके से अस्पताल का संचालन किया जा रहा था, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। मुख्यमंत्री का जिला है ये गोरखपुर और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो भी सुविधाएं दी जा रही होंगी वो A नंबर की सुविधाएं होंगी, लेकिन आप फिलहाल देख सकते हैं कि 4 दिन की बच्ची एक्सपायर हो गई, लेकिन अस्पताल वाले ये कहते रहे कि अभी बच्ची जो है ठीक है, अभी उसका इलाज चल रहा है और बाकायदे 10,000 से ज़्यादा का बिल थमा देते हैं। तो ये थी स्थिति गोरखपुर जिले के श्री वेदना अस्पताल की। आपको बता दें श्री वेदना हॉस्पिटल स्पोर्ट कॉलेज की तरफ बढ़ेंगे तो पेट्रोल पंप के पास ये अस्पताल है और यहाँ पे ये जो मामला है ये सामने आया है। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद। 1 मिनट बाबू जी, जानते हैं जैसे सब बताए नहीं है कि बच्ची मेरी एक्सपायर हो गई है, जैसे सब पैसा का डिमांड लगे करने, क्योंकि पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए। 15,000 रुपये रात में जमा हो गया, 16,000 जमा हो गया रात में, तो सब बताए नहीं है। अच्छा मेरे मामा गए अंदर जाने के लिए ना, दरवाजा सब बंद कर लिए अंदर से, आप ही बताइए क्या करे जाए। कब भर्ती हुई थी बच्ची? भर्ती 12:54 में। हाँ रात में। ये उनकी माँ है? माँ है। आप लोग परिवार के लोग? हम सब परिवार के ये लोग। लोग अस्पताल वाले कुछ नहीं बता रहे? नहीं डॉक्टर से पूछने पे केहू नहीं बता कह रहे हैं सब की डॉक्टर 9 बजे आएंगे या 10 बजे आएंगे, बीच में बता रहे हैं सब, छिपा ले रहे हैं सब। कह रहे हैं हो जो अंकल जी हैं कह रहे हैं कि हमको पैसा दीजिए, 10,000 पैसा दीजिए। कहाँ से? हाँ पैसे मांग रहे हैं भुगता, आज हम पे हुआ कल दूसरे पे होगा। अमर सिंह जी ये बताइए, श्री वेदना अस्पताल पे ये जो मामला आया है आपके अस्पताल पे, क्या है पूरा मामला? परिवार वालों का आरोप है कि बच्चा पहले ही एक्सपायर हो गया था लेकिन अस्पताल। ऐसा कोई आरोप है नहीं, इनके परिवारजन सामने बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। ये इनके ससुर जी हैं। ससुर जी का नहीं पता, इनके पिताजी का ये बयान है हमारे कैमरे पे ही कि बच्चे एक्सपायर हो गए थे सुबह, ये नहीं बताया गया और मैनुअली अब जो वो वेंटिलेटर पे था, ये कंफ्यूजन था और वो चीजें क्लियर कर दी गई है। ठीक है, इनका सारा चीजें एक्सप्लेनेशन दिया गया था। ठीक है, मामला हुआ ये ऐसा कुछ नहीं था, ये लोग जैसे बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ऐसा है, जो भी था सारी चीजें स्पष्ट बता दी गई थी और किसी पे कोई ब्लेम नहीं है। उनको जो कंफ्यूजन था वो क्लियर कर दिया गया है, बस इतना ही। और चीज बता दीजिए, अभी निर्माणाधीन अस्पताल है ये और अस्पताल जो है स्टार्ट कर दिया गया है जी। कल रात में बच्चे को यहाँ एडमिट किया जाता है, क्या जो सुविधाएं देनी चाहिए एक मरीज को बिल्कुल मैं अवेलेबल है? बिल्कुल सारी सुविधाएं अवेलेबल है, सारे स्टाफ ट्रेन है, सारी चीजें सब कुछ व्यवस्थित है। ठीक है, और जो हुआ उसके लिए सारी चीजें समझा दी गई हैं। इनको जो भी आए थे शुरुआत में भी समझाया गया था, लिखित में लिया गया था, साइन कराया गया था और जो चीज है उनको बाद में भी बता दिया। जो कंफ्यूजन था इनको वो भी क्लियर कर दिया गया। ठीक है, बच्ची एक्सपायर आधे घंटे पहले बताने से की गई थी। जब ये है कि मशीन पे बच्ची कल रात से ही थी, वेंटिलेटर मशीन पे। ठीक है, तो वेंटिलेटर मशीन पे तभी एक्सपायर जब तक हम मशीन से नहीं हटाते हैं किसी पेशेंट को, जब तक तो हम उसे डिक्लेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि मशीन उसको सांस दे रही है ना। एक और आरोप है कि इतने देर में ही 10,000 से ज्यादा का बिल आप लोगों ने बना के दिया। इतने देर में इनको बताया गया था कि वेंटिलेटर का ये चार्ज है और जो एडमिशन का ये चार्ज है, इससे अन्यथा इसको छोड़ के कोई चार्ज नहीं लिया गया है। ठीक है, जो दवाइयों का चार्ज था और ये था, यही है जो है। उनका सारी अटेंडेंस को क्लियर बात बता दी गई है। डॉक्टर अमर सिंह।